सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। एजेंसियों पे सवाल खड़ा करो, एजेंसियों को पीछे छोड़ के फिर पार्टी पे सवाल खड़ा करो, ये भाजपा की राजनीति है जो शर्मनाक है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इसको इस फैसले के खिलाफ आगे और ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, और क्या इस फैसले को आप जो है मानते हैं कि तो क्या सरकार क्या इस मूड में है कि वो आगे नहीं जाएगी? क्या सरकार ये मानती है कि ब्लास्ट हुआ ही नहीं? क्या सरकार ये मानती है कि कोई आरोपी ही नहीं है? क्या सरकार का ये पक्ष है? क्या एनआईए का आज तक जो राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा है, उसके बाद एनआईए का जो चरित्र है देश के सामने और जो विश्वास है उस पर, वो तभी बहाल होगा जब एनआईए इसमें आगे बढ़कर के देश को ये बताए कि नहीं, इतनी बड़ी घटना घटी, दर्जनों लोग मारे गए, उसका गुनहगार कौन है? उनकी विचारधारा वो तो सिर्फ एक ही नफरत की बात को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहते। हिंदू और मुसलमान को आतंकवाद के अंदर मत देखिए। हिंदू और मुसलमान आतंकवाद का चेहरा नहीं हो सकते। आतंकवाद का चेहरा सिर्फ आतंकवाद का है और उसके लिए सजा सिर्फ गोली है। तो सर आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि इसमें न्याय नहीं मिल पाया है? मालेगांव में जो फैसला है एनआईए कोर्ट का, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से? देखिए 100% की जानी चाहिए, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है। अब न्यायालय ने बरी करा है तो मुझे उम्मीद है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील होना चाहिए और सरकार अपील करे, जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में करी है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नारा मैं इस अपराध को किसी धर्म से नहीं जोड़ता, लेकिन जो भी अपराध है वो अपराध है। अब अगर एक न्यायालय से इनको क्लीन चिट मिली है तो बॉम्बे के बम ब्लास्टों को भी हमने अपील करी है, इसी तरह सरकार को इसमें भी करना चाहिए। देखिए अब जो कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि हम सदन के अंदर थे तो हमने अभी उसका आदेश नहीं देखा है, लेकिन मूल बात यही है, फैसला कुछ भी हो, जो लोग खुलेआम गोडसे की विचारधारा के बारे में प्रचार करते हैं, हम उनका सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने बापू की हत्या की, अगर आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं गोडसे का, जिनके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि वो उनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे लोग, मैं सोचता हूं, का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हमने कभी भी, मैंने तो कभी भी ये सब नहीं कहा है। कभी भी कोई धर्म को इससे जोड़ना गलत बात होती है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, इसमें अपन को भगवा नाम नहीं जोड़ना चाहिए। गलती करी जिन लोगों ने। देखिए मैंने आपको स्वयं कहा है कि आतंकवाद होता है, इसमें धर्म का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। सर जिस तरीके से वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।